अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। मोहतरम मोहतरम कुरान से मोहब्बत रखने वालों, आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इस आज के जो सबक नंबर 1 है इसमें खुश आमदीद। और जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, हमारा आज का सबक सबक नंबर 1, और पहले हम पार्ट ए देखेंगे। और हमारे कोर्स का नाम है और कुरान समझे आसान तरीके से। और सबसे पहले हम नमाज के जरिए लेवल 1 में इसको करते हैं। तो हमारे हर लेसन के दो पार्ट होंगे, ए और बी। पहले आधे घंटे में हम इंशाल्लाह ए पार्ट किया करेंगे और दूसरे आधे घंटे में बी पार्ट। ये जैसा कि आपको तारुफ में बताया जा चुका था। थोड़ा सा आज हम एक मुख्तसर सा तारुफ, जो नए लोग आए हैं बाद में रजिस्ट्रेशन हुई है, तो क्विकली सा हम 4-5 मिनट का ले लेंगे, ताकि उनको एक थोड़ी सी जो है वो पता चल जाए कोर्स के वाले से। और दूसरा ये है कि मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात भी है और एजाज की बात भी है कि हमारे साथ मेरे टीचर, जो कि QC1 से मेरे साथ मैंने स्टार्ट किया था, सर काशिफ सोहेल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो थोड़ा सा हमें जो है इस बारे में अपने गोल्डन वर्ड्स शेयर कर दें आप सब लोगों से, और हमारी रहनुमाई भी फरमा दें। तो सर काशिफ, अगर आप सर अभी इजी हैं तो थोड़ा सा अगर कर सकें तो। जी ब्रदर शेब, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर। जी, वेलकम सर। जज़ाकल्लाह खैरा। और आपको बहुत मुबारकबाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शुक्रिया। शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र। मेरे अजीज़ व मोहतरम तमाम कुरान दोस्त अहबाब और मेरे बहुत ही अजीज़ और मोहतरम ब्रदर शुएब, आप सबको इंतहाई मुबारकबाद मेरी तरफ से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी दिली वालेकुम मुबारकबाद सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कि आप लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने इस अजीमुशान काम के लिए चुन लिया है कि आप कुरान पढ़िए और कुरान पढ़ाइए। तो मैं सबसे पहले तो ब्रदर एब को बहुत ज़्यादा दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इससे बेहतर क्या ही काम होगा जिसके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। इन्होंने कुरान कोर्स किए, उनको मुकम्मल किया, सीखा, उस्ताद बने और अब आपके साथ ही कुरान पढ़ाने के सिलसिले में शामिल हैं। और दिल इंतहाई खुश है कि अल्हम्दुलिल्लाह इनका ये सफ़र जो है कामयाबी की गामजन है। और मैं इनसे माजरत भी करूंगा कि कल मेरा इनके साथ वादा था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर मैं शामिल नहीं हो सका। इसलिए मैंने आज इनके लिए इनसे रिक्वेस्ट की कि मैं आज शामिल होकर इस महफिल का हिस्सा भी बनना चाहता हूँ। तो सिर्फ एक बात आपके साथ करूंगा मैं, चूंकि इस वक्त बाहर हूँ एक और उसके सिलसिले में, तो आपकी क्लास भी चलनी है। मैंने अभी आया मुबारक जो कुरान पाक की पढ़ी, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, ये मैं या ब्रदर शुएब या कोई और शख्स नहीं कह रहा, ये अल्लाह अपने खुद अपनी किताब में कह रहा है कि बेशक हमने इस कुरान को समझने के लिए आसान बनाया। तो फिर हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये मुश्किल है। लिहाजा इस सोच और इस ईमान के साथ इस क्लास में बैठिए कि ये किताब आसान है, और इंशाल्लाह ब्रदर शेब जैसे आपको पढ़ाएंगे जिस बेहतरीन तरीके से, आपको बिल्कुल महसूस होगा और आप देखेंगे कि वाकईतन इसका सीखना इंतहाई आसान है। सिर्फ इंसान अगर तवज्जो दे, वक्त दे, तो अल्लाह ताला चीज़ों को आसान फरमा देते हैं। कोई भी चीज़ इस दुनिया में खुद से नहीं होती, सिर्फ ये है, आप देखिए, आप आम यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज में जाते हैं, आप वक्त देते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं, तो फिर ही आप उसको कर पाते हैं। बिल्कुल इसी तरह कुरान के लिए भी हमें वक्त देना पड़ेगा। और इंशाल्लाह इस सफ़र में आपने पहले से अपनी शमूलियत कर ली, आप रजिस्टर्ड हैं, आपको एक बेहतरीन उस्ताद मुयस्सर हैं। ब्रदर शेब माशाल्लाह बड़ी कोशिश कर रहे हैं, पहले कोर्सेज पढ़ा चुके हैं तो एक्सपीरियंस भी है, और इंशाल्लाह भी आपको पढ़ाएंगे तो आपको मज़ा आएगा और आप एक एक जगह पर एक एक चीज़ आप सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। और इंशाल्लाह जल्द आप जब QC1 मुकम्मल करेंगे तो आपने कुरान के 50% से ज़्यादा, यानी 40,000 से ज़्यादा अल्फाज का तर्जुमा खुद से करना जान लिया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा
वक्त पर आइए, छुट्टी ना कीजिए, इसको अपने लिए हुज्जत बना लीजिए कि कल को अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ हम कुछ भी पेश ना कर सकें और सिर्फ ये कहें कि अल्लाह, हमने तेरी इस किताब को सीखने के लिए ये वक्त निकाला था और इस वक्त पूरे खुलूस नीयत के साथ और दुनिया के सारे काम छोड़ के ये तहैया कर लिया था कि हमने तेरी किताब को समझना है और उसको सीखना है। तो मुझे यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी निजात का जरिया बनाएंगे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, हम सबको याद रखिएगा। अब ब्रदर शेब, आपका एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस महफिल में शामिल होने की सादत बख्शी। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि कुरान के इतने तालिब इल्म कहीं भी खड़े हों, कहीं भी जमा हों, क्योंकि अल्लाह के नबी ने हदीस मुबारक में पहले जिक्र किया सीखने वालों का, तो उनका बड़ा ख़ास इकराम है। तो ये हमारे लिए इज़्ज़त की बात है कि आप सबसे मुखातिब हैं। मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इस रास्ते पर इस्तकामत अता फरमाए, आपसे इजाज़त लूँगा। ब्रदर शुएब, आपके लिए बहुत सी दुआएं और एक दफ़ा फिर मुबारकबाद, और आप इस सफ़र को जारी रखिए। ओवर टू यू। या रब्बल आलमीन। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे। अ, और आपकी दुआओं का शुक्रिया। जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी अपना सेशन आज का इंशाअल्लाह। कल हमारा तारफी सेशन हो चुका था, तो आज से इंशाल्लाह हम सबक नंबर 1 का पार्ट ए पहले देखते हैं। तो थोड़ा सा तरीका आपको जैसे बताया था कि हम पहले आधे घंटे में पार्ट ए किया करेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट आधा घंटा है उसमें हम पार्ट 2 यानी पार्ट बी यानी ग्रामर थोड़ी सी हम देखेंगे। तो आज हम इंशाल्लाह तावुज़ पढ़ेंगे, उससे कुछ असबाक लेंगे और उसको ज़िंदगी में कैसे लेके आएंगे, और ग्रामर में कुछ हम हरूफ लेंगे और नुकात तालीम या शौक भी होगा इंशाल्लाह। तो ये आज का हमारा होगा। और आपको ये कल चीजें कुछ हो गई थी, आपके करने वाले क्या काम है इस कोर्स में कि आप एक जो है सर्टिफिकेट, अच्छा सर्टिफिकेट हासिल कर सकें। तो 3 काम है, 3 में से एक तो आप करते ही हैं, तिलावत कुरान मजीद तो आप लोग लाजमी बात है करते होंगे, क्योंकि आप कुरान के सीखने के लिए आप यहाँ पे मौजूद है, तो आप पहले से ही लाजमी बात है कुरान से अटैच होंगे। अगर नहीं है तो हम कुरान की तिलावत को मामूल बनाए और कम से कम 5 मिनट तो रोजाना हम तिलावत कुरान मजीद करें। उसके बाद आपको सिर्फ 2 ही काम करने हैं। एक होमवर्क है, वो भी हफ्तावार है, हफ्ता में एक दफा ही आपको करना है। और एक वर्क बुक है, वो भी हफ्ते में एक दफा करनी है। ये कल आपको मैंने बता दिया था, आपके ग्रुप्स में भी ये शेयर कर दी जाएगी इंशाल्लाह। तो होमवर्क आपको हर हफ्ते लिंक के जरिए आएगा, और वर्क बुक आपको शेयर कर दी जाएगी, उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, या आप बाई डाक मंगवाना चाहें तो वो भी आपके साथ उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी कि आपने किसके साथ कांटेक्ट करना है और किस तरह करना है। तो ये आपके 2 ही काम करने वाले हैं। तीसरा काम आप वैसे करते हैं, अगर नहीं करते तो उसको रूटीन से। हिदायत हमने शेयर कर दी है पहले भी, आपके साथ ग्रुप बने हुए हैं 2। एक ग्रुप आपका डिस्कशन ग्रुप है, एडमिन ग्रुप है। एडमिन ग्रुप में हम सिर्फ जो है क्लास के मुतालिक मालूमात शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बाकी डिस्कशन ग्रुप में अगर आपके कुछ सवालात हैं, कोई क्यूरीज होती हैं, तो उसको हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो जी, आवाज आ रही है सबको? चूंकि कुछ यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं कि आवाज जो है, अच्छा, आपका अपना कोई इशू बन रहा है। काइंडली मुझे बता दें, आवाज मेरी पहुंच रही है सब तक? जी आ रही है। जी, जज़ाकल्लाह। तो ये 2 ग्रुप्स हमारे बने हुए हैं। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया, अभी हमें सुन रहा है, तो वो मुझे मैसेज करेगा। ये नंबर दिया गया है, इस पे आपको जो है रजिस्टर कर लिया जाएगा। तो आज के बाद तो आप कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट जो लेसन होगा, लेसन 2, उसके बाद फिर जो है ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर आगे लोगों को समझ नहीं आती। तो क्लास हमारी जो है हर जुमेरात, बुध और जुमेरात शाम 6 से 7 बजे होगी इंशाल्लाह। तो कोर्स के पढ़ाने का तरीका आपको बता दिया था। 20 सबक हैं, हर सबक के 2 हिस्से हैं, ए बी। और जैसे सबक नंबर आप 1 पढ़ रहे हैं, तो इसके 1 ए पहले पढ़ेंगे, फिर 1 बी पढ़ेंगे। हर सबक 1 घंटा में पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह। तो 20 लेक्चर्स हैं जो 20 घंटों में इंशाल्लाह मुकम्मल होंगे। लेकिन हम यहाँ पे 3-4 सेशन ज्यादा लेंगे, क्योंकि हमने रिवीजन भी आपको करवानी है ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो कल हमने पढ़ा था कुरान को समझने के लिए जरूरी क्या है। तो ये थोड़ी सी जो नए लोग हैं आज, उनके लिए हम एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। ये एक हाफिजी मदनी मुसहफ है, जो आमतौर पर हफाज कराम, हाफिज जो कुरान मजीद को हिफ्स करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं हिफ्स करने के लिए। तो ये एक टिपिकल हाफिजी मदनी मुसहफ की तस्वीर नजर आ रही है, और ये इसके पेजेस हैं। तो जब आप ये इंशाल्लाह कोर्स मुकम्मल करेंगे लेवल 1 नमाज के जरिए, तो ये एक जो पेज नजर आ रहा है, इसके ऊपर जो आपको हाईलाइटेड वर्ड्स नजर आ रहे हैं, ये सारे इंशाल्लाह आप जानते होंगे इस कोर्स के करने के बाद। तो ये अगर आप इसको कैलकुलेट करें, तो ये 50% से ज्यादा बनते हैं, आधे से ज्यादा इंशाल्लाह आपको ये लफ्ज मालूम होंगे। तो ये कितनी खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो ये इतना अच्छा एक तरीका है और इतना जल्दी तेज तरीन तरीका है कुरान को सीखने का। तो इंशाल्लाह हम जो है इसको अच्छे तरीके से आप सब लोग इसको करने की कोशिश भी करेंगे, और हम अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे कि ए अल्लाह हमारी मदद करके हम इसको बेहतर अंदाज से सीख और सिखा सकें। तो आपको कल ये चीजें बताई थी कि इस मुसहफ में कुल 600 सफ़ात होते हैं, जिसमें से हर सफ़े पे 15 लाइनें होती हैं, और हर सतर में या हर लाइन में 9 अल्फाज होते हैं। तो आपने बताया था कि एक सफ़ा पे टोटल अल्फाज कितने होंगे? 15 ज़रब 9, 130 आपने बताया था। 35 बनते हैं, लेकिन हम इसको एवरेज जो है 130 ले लेते हैं, क्योंकि किसी सतर में लफ्ज एक आध कम ज्यादा होने की वजह से तो उसके हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो हर सफा पर 130 अल्फाज हैं। टोटल सफात 600 हैं, हर सफा पे 130 अल्फाज हैं, तो 600 ज़रब 130, टोटल अल्फाज हमारे 78,000 होते हैं। तो कुरान मजीद में तकरीबन जो है 78,000 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो ये बहुत ज्यादा अल्फाज हैं, अगर देखा जाए उनको सीखना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम देखते हैं कि हमने जो तरीका इख्तियार किया है वो बहुत आसान और सादा है। कैसे? कि ये जो 78,000 अल्फाज हैं, इनमें से अगर तकरार से आने वाले अल्फाज को आप निकाल दें तो बाकी बच जाते हैं 17,000। तकरार से कौन से मुराद है? जैसे कल भी मैंने आपको मिसाल दी थी, हुमुल मुस्लिमून, हुमुल मुफलिहून, ये बार बार लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, आप रिपीट करते रहते हैं, आपको याद भी रह जाते हैं, तो वो लफ्ज निकाल लें तो ये 17,000 बच जाते हैं। लेकिन हो सकता है 17,000 भी अभी बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो अगर हम इल्म सर्फ के कवायद सीख लें, जो हम मुश्किल अंदाज से नहीं सीखेंगे बल्कि हम उसको इंतहाई आसान तरीकों से सीखेंगे, तो आपके ये अल्फाज बच जाएंगे 4500, 4,500 अल्फाज सिर्फ आपको सीखने पड़ेंगे इंशाल्लाह। तो कितने मजे की बात है कि सिर्फ इस 20 घंटों में अगर आप ये कोशिश करें और 4500 अल्फाज जो है वो आपके बच जाएंगे, तो ये कितनी खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा अगर 45 को देखें देखें तो ये भी एक बहुत बड़ा नजर आ रहा है अल्फाज का जखीरा। तो अगर हम मादे के अल्फाज सीख लें कि वो लफ्ज बना कैसे है, उसका मादा निकाल लें, मादे के अल्फाज निकाल लें, तो इस तरीके से अगर हम सीखना शुरू कर दें तो बाकी जो है 1850 यानी 1850 अल्फाज बच जाते हैं। तो ये बहुत थोड़ी तादाद है, इनको थोड़ी सी मेहनत करके आप कवर कर लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कितना एक बेहतरीन टेक्निक्स है इसमें, इस कोर्स में जो इस कैलकुलेशन की गई है, जो तरीका समझाया गया है, इसके मुताबिक जब हम करेंगे तो कितने जल्दी हम इसको सीख लेंगे इंशाल्लाह। तो मादे के हरूफ क्या है? औसतन एक मादा जो है वो 2 या 3 मुख्तलिफ सूरतों में है। मसलन मादे हरूफ की मैं मिसाल देता हूँ। आपको सामने ब्रैकेट में नजर आ रहा होगा आइन लाम मीम। तो आइन लाम मीम 3 हरूफ हैं। इन 3 हरूफ से आप मुख्तलिफ अल्फाज बना सकते हैं, जैसे आलिमा, आपको नजर आ रहा होगा अल्लमा, अल्लमा, तालीम, आलिम, अलीम, अल्लाम। तो सिर्फ आप आइन लाम मीम को आप जान लेंगे तो इस मादे के आप इतने ज्यादा हरूफ बना सकते हैं, इससे और भी ज्यादा आप बना सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये आपको सिखाया जाएगा, ये तरीका कार हमारा होगा। तो बहुत आसानी से इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी अ, इस कोर्स के एंड पे इंशाल्लाह। अच्छा, इस कोर्स के एंड पे, कोर्स 1 के एंड पे हम कितने अल्फाज सीख चुके होंगे? टोटल अल्फाज हमने बात की है कुरान मजीद में आने वाले 78,000 अल्फाज हैं तकरीबन। तो जब हम कोर्स 1 कंप्लीट करेंगे, 20 घंटे हमारे मुकम्मल हो जाएंगे, 20 लेक्चर, तो इंशाल्लाह हम टीपीआई का इस्तेमाल करते हुए, इशारों का इस्तेमाल करते हुए आसान ग्रामर, ठीक है, मुश्किल ग्रामर नहीं, आसान ग्रामर जिसमें कोई टर्म्स नहीं होंगी, कोई इस्तेलाहात नहीं होगी, हम 232 अल्फाज सीखेंगे, जो कुरान मजीद में 41,111 बार आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी खुशी की बात है कि 20 घंटों में हम 41,111, इसको हम राउंड फिगर यहाँ पे लिया हुआ है, 200 अल्फाज सीखेंगे, 40,000 बार आते हैं, तो ये एक राउंड फिगर है। अगर एग्जैक्ट निकालें तो 232 अल्फाज हैं जो 41,111 बार आते हैं। तो हम कुरान मजीद का 50% अल्फाज से ज्यादा भी सीख चुके होंगे। यानी आपने अभी देखा कि 78,000 कुल अल्फाज है कुरान मजीद में, तो 40,000 आप सीख लें तो 50% से ज्यादा आप सीख सकते हैं। तो ये सिर्फ इंशाल्लाह आप जो पहला कोर्स है, जो नमाज के जरिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं, तो सिर्फ इसकी मदद से आपके अल्फाज सीख चुकेंगे। तो हम ये यहाँ से ये जान सकते हैं कि गोया कुरान का हर दूसरा लफ्ज अज़कार नमाज से है, इससे ये भी जाहिर होता है। तो ये हमारे लिए आसान भी है, चूंकि नमाज हम डेली 5 वक्त में पढ़ते हैं, 1 घंटा हम नमाज और दुआओं के माहौल में रहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है। और इस कोर्स का जो तरीकाकार है नमाज के लिए सीखना, तो ये और ज्यादा आपके लिए मुफीद होगा इंशाल्लाह। सीखने के लिए, आसान के लिए हमने एक और भी जो है वो सबसे बड़ी मजबूत दलील जो ली थी, वो अल्लाह ताला का फरमान है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को समझने के लिए या नसीहत हासिल करने के लिए। तो इससे बड़ी दलील कोई नहीं है कि कुरान आसान है। तो ये कहना कि कुरान मुश्किल है, शैतानी वसवसा है, ऐसा ना सोचना है, ना ऐसा कहना है।
अगर ऐसा कहेंगे तो ये शैतान की बात है, तो क्या हम कुरान को झुटलाने वाले हैं? अस्तगफिरुल्लाह, हम कभी ऐसा नहीं सोचेंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इन्वॉल्व करना है, चैट बॉक्स यूज करें, जरा चैट बॉक्स खोलें। सवाल है, नमाज पर ये कोर्स आपको कितने अल्फाज समझने में मदद करेगा? 10,000, 30,000 पुरानी अल्फाज, 20,000 या 40,000? जी, कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? ABCD, कौन सा ऑप्शन है? ए, बी या सी या डी? एक्सीलेंट, अब्दुल रशीद का सबसे पहले आया जवाब जी, ब्रदर डी। इत्तेफाक ब्रदर जी, माशाल्लाह 40,000 डी। आयशा, तूबा जी, अमाल जी, माशाल्लाह। मिसेस अली, रिजवाना खलील, दोस्त अली, काफी तेजी से नाम आ रहे हैं तो मुझे कुछ स्किप भी हो रहे हैं। सईदा अनम बुखारी, माशाल्लाह। आमिना बीबी सिस्टर, तस्नीम सिस्टर, माशाल्लाह जी। मोहम्मद अरशद, माशाल्लाह। तो कितने हमने अल्फाज सीखे हैं? देखते हैं जी। डी ऑप्शन आ रहा है सर का, तो जवाब क्या है जी? 40,000 पुराने अल्फाज। तो अभी बात हुई है टोटल 78,000 अल्फाज है, तो नमाज पर ये जो कोर्स है इसमें हम 40,000 अल्फाज इंशाल्लाह सीख लेंगे। तो काफी लोगों के जवाब माशाल्लाह अभी भी चल रहे हैं। जजाकल्ला जी, आप सबके जवाब ठीक है। अब इस सवाल को रोकें, नेक्स्ट चले जी, थोड़ा सा चैट बॉक्स को अब रोक दें। जजाकल्ला जी, माशाल्लाह सबके जवाब ठीक है। चले जी, तो कोर्स का तारुफ में हमने कहा था कि इस कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे। नमाज के अज़कार हैं, जैसे अजान है, क़याम, सूरह फातिहा, रुकू, सुजूद, तशहुद, दुरूद, दुरूद के बाद की दुआएं। तो इसको हम इंशाल्लाह डिटेल से लेंगे, तर्जुमा पढ़ेंगे, तशरीह लेंगे और अपनी उसको जिंदगी में कैसे लेके आएंगे इस पे बात करेंगे। और सूरह अल असर, सूरह काफिरून, सूरह नस्र, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, चूंकि हम ये अक्सर नमाजों में पढ़ते हैं, तो ये सूरतें इनको भी देखेंगे ताकि हम कुरान के आने वाले अल्फाज को ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। और साथ साथ हम ग्रामर को भी इंशाल्लाह लेंगे आसान तरीके से। और आखिर पे कुछ दुआएं भी हैं, 4 दुआएं, उनको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये कोर्स में मुख्तसर सा इसकी समरी है कि हम ये चीजें करेंगे। कोर्स के मकासद एक दफा फिर रिपीट कर लेते हैं जी। 6 मकासद हमने पढ़े थे। पहला मकसद क्या था? कुरान समझना आसान हो जाए। कुरान समझना आसान है, सबसे बड़ी दलील हमने सुन ली, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र। इससे बड़ी दलील कोई नहीं है। दूसरा, हमने जो आपको एक तरीकाकार हम जो अडॉप्ट करेंगे कोर्स में, आपको बताया, इस तरीके से आप इंशाल्लाह 20 घंटों में 50% से ज्यादा अल्फाज सीख लेंगे। 40,000 से ज्यादा अल्फाज सीखते होंगे। इससे आपको ये भी समझ आती है कि ये कुरान सीखना आसान है। और इंशाल्लाह जैसे जैसे आप आगे चलेंगे, ये आपको फील भी होगा। जैसे आपके 3-4 लेक्चर्स होंगे, आपको फौरन महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो बस यही है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात को आपका टाइम भी लूंगा। एक चीज ध्यान में रखें, आपको मैंने कल भी, हमें हमारी एक स्लाइड चल रही थी तो हमने बात की थी कि इस सफर में, ये जो सफर है, इस सफर में हमारा दुश्मन जो है ना, उसको बहुत तकलीफ होगी। तो वो दुश्मन आपको मुख्तलिफ वसवसे आपके दिमाग में डालेगा। ठीक है? तो आप में से ताकतवर बहादुर वही है जो वो वसवसे आपसे कहेगा। ये जो आपके सामने कुछ हो सकता है आपसे कहे कि ये किस तरह का कोर्स है कि आपको इशारे करवाए जा रहे हैं, ये कैसा कोर्स है, इतना बेसिक चीजें आपको बताई जा रही हैं। या आपसे ये भी जा सकता है कि ये कोई फर्ज करें, मैं अपनी बात करता हूँ कि ये आपके सामने कोई आदमी बैठता है, उसकी आप पर्सनैलिटी को देखना शुरू कर दें। नहीं, आपने ये देखना है कि आपको जो चीज पढ़ाई जा रही है वो कैसी है, वो डिजाइन कैसी की गई है। ठीक है? या आपके दिमाग में जो ख्याल आ रहा है, क्या ये ख्याल सही है, या कोई शैतान का वसवसा तो नहीं हो सकता? तो इस तरीके से हम इसको इंशाल्लाह देंगे। शैतान से हमने जो है वो उसमें मुकाबला करना है। और इसको लेके चलिए, कोर्स का दूसरा मकसद क्या होगा? नमाज समझ में आ जाए। तो नमाज जब समझ में आ जाएगी तो अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा। नमाज समझ तभी आएगी जब आपको उसका तर्जुमा आता होगा। नमाज मुअस्सर हो जाए, नमाज मुअस्सर होगी तो खुशू खुजू पैदा होगा। आप पूरे दिल से, पूरे शौक से और पूरे डर और खौफ से और अल्लाह ताला के सामने उम्मीद से खड़े होंगे। क्यों? कि आप नमाज जब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ तर्जुमा आपको नहीं आता, बल्कि उस अल्फाज के अंदर जो छुपी हुई जो पैगाम है वो भी आप समझ रहे हैं। जो अल्लाह ताला आपसे कलाम कर रहा है, जो बातें आप कर रहे हैं, वो आपको समझ आ रही है, या जो अल्लाह से आप दुआएं मांग रहे हैं वो आपको पता भी है। तो इससे आपके अंदर खुशू खुजू पैदा होगा। आप पूरी आजिश के साथ इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। मैं ज्यादा डिटेल में इस पे बात नहीं करता, इंशाल्लाह इसको साथ साथ आगे लेके चलेंगे। कुरान के साथ हमारा ताल्लुक कायम हो जाए तो जिंदगी में कैसे कुरान लेके आएंगे, ये सबसे बड़ी अहम बात है। कि जिंदगी में आपका कुरान जो है आ जाए 24 आवर की लाइफ में। ये इस पूरे कोर्स में एक प्रैक्टिस होगी जो हम करेंगे। एक आयत को, एक जिक्र को पढ़ेंगे तो हम उसको जिंदगी में कैसे लेके आएंगे, उसकी प्रैक्टिकल हम एस्पेक्ट से हम उसको देखेंगे कि हम उसको किस तरीके से जिंदगी में लेके आए। तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे आज के कोर्स में हम इसको करेंगे। एक अमाल की तरगीब मिलती है, आला अखलाक की तरगीब आपको मिलती है। और छठा क्या है जी? अरबी बोलचाल के हम जुमले भी इंशाल्लाह सीखेंगे, 100 से ज्यादा जुमले इंशाल्लाह सीख लेंगे। तो ये 6 हमारे मकासद थे कुरान के। जी, तो इसके मकासद अभी बात हो गई कितने हैं इस कुरान के जो मकासद हमने पढ़े हैं। अभी बात हुई है कितने मकासद हैं जी? ABCD, 4 ऑप्शन है, दो
5, 3 या 6। माशाल्लाह जी, काफी तेजी से आ रहे हैं जवाब। D6 जी, सिस्टर जुन्नैरा, मरियम सिस्टर इन्फिनिक्स के नाम से, तूबा जमाल, मोहम्मद अरशद, जजाकल्ला जी। तो कितने हैं जी इसके? 6 हैं जी। कोर्स का एक मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि कुरान सीखना, जी इसका जवाब आना चाहिए। छोड़ दें जी पिछला सवाल, इसको देखें। एक मकसद ये है कुरान का, कोर्स का, कि कुरान सीखना जरूरी है, आसान है, मुश्किल है, या वक्त लगाना पड़ेगा? इसमें मिले जुले जवाब मेरे ख्याल में आ रहे हैं शायद। बी के ज्यादा है, डी का भी ऑप्शन आ रहा है जी, माशाल्लाह बी। बी जी। तो इसको कहाँ से याद रखेंगे? वलक़द यस्सरनल कुराना, अलबत्ता तहकीक हमने कुरान को आसान कर दिया, तो कुरान सीखना आसान है। तो चलें, इसको सवालात को हम ज्यादा नहीं लेते, क्योंकि हम ज्यादा टाइम हमारा जाया हो जाएगा, तो हम आज इसको लेते हैं। बाकी आपसे स्लाइड्स शेयर हो जाएंगी, तो उसमें ये सवालात दिए हुए हैं, आप काइंडली उसको जरा देख भी लीजिएगा। चलें जी, तो आज हम शुरू करते हैं पहला पार्ट ए, जिसमें हम तहफ़्फ़ुज़ लेंगे। जी, चैट बॉक्स को छोड़ दें काइंडली आप सब लोग, और तवज्जो करें, क्योंकि हमारा लेसन स्टार्ट होने वाला है। तो तहफ़्फ़ुज़ हम इसको पढ़ेंगे। कुरान जब शुरू करते हैं तो उससे पहले हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, और हमें पढ़ना चाहिए, शैतान से पनाह में आना चाहिए अल्लाह ताला की। तो इसलिए हम सबसे पहले इसका तर्जुमा देखेंगे कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तर्जुमा क्या है जो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी तिलावत सुनते हैं, और फिर उसके बाद इसका तर्जुमा, इसको हम सुनते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم हमारा तरीका ये होगा कि पहले हम जो जिक्र आएगा या आयत आएगी उसकी, उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो पहले इसका रवां तर्जुमा देख लेंगे। मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। रवां तर्जुमा देखने के बाद हम उसके लफ्जी तर्जुमे की तरफ आएंगे। जैसे आप यहाँ पे आपको आ रहा है, आऊदो मैं पनाह में आता हूँ, आऊदो मैं पनाह में आता हूँ। और आऊदो के सामने 7 जो आ रहा है, इसका मतलब होगा, जो नंबर लिखा होगा, इसका मतलब होगा कि ये लफ्ज कुरान में 7 बार इस्तेमाल हुआ है। तो आऊजु मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ, दोनों के लिए, मुजक्कर के लिए भी होता है और मुअन्नस के लिए भी, दोनों के लिए। इसको याद रखने के लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आसान सा। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात है कि हम तर्जुमा याद करने के लिए जुमले लेंगे, मिसालें लेंगे, आसान मिसालें जो हमारी जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं। तो हम अजान में अक्सर सुनते हैं, या अजान कहते भी होंगे अक्सर लोग, हम पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु का मतलब क्या होता है? अशहदु, कोई माइक ना अनम्यूट करके बता सकता है अशहदु का क्या मतलब होता है? अशहदु अल्लाह इलाहा, गवाही अशहदु, देना। मैं गवाही देती हूँ। मैं मैं गवाही गवाही देता देता हूँ हूँ। या मैं गवाही देता हूँ, जज़ाकल्लाह, एक्सीलेंट जी। चलिए जी, माइक अपने अनम्यूट करते हैं। तो अशहदु से आप याद रख सकते हैं आउज़ु, उसी वजन पे, उसी से मिलता जुलता है। अशहद, आउज़ु, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, आउज़ु मैं पनाह में आता हूँ। तो ये एक मिसाल आप याद रखेंगे तो कभी आपको इंशाल्लाह नहीं भूलेगा। आउज़ु मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ। अच्छा, इसका एक और तर्जुमा भी हो सकता है कि मैं पनाह में आऊंगा। दोनों तर्जुमे ठीक है, ठीक है, लेकिन हम देखेंगे कि इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे मैं पनाह में आता हूँ, आऊंगा नहीं, बल्कि आता हूँ या आती हूँ। ठीक है। वैसे दूसरा तर्जुमा भी है, लेकिन अभी हम इसको एक ही तर्जुमा लेंगे, मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ। अच्छा, इसके साथ नीचे रूट वर्ड्स नजर आ रहे हैं, आइन वाव और जाल नजर आ रहा है, तो इसको अभी हम नहीं लेते। इंशाल्लाह आगे जब आप चलेंगे तो ये रूट वर्ड्स भी आपको समझ आना शुरू होंगे। अभी सिंपल ये कहेंगे कि ये आइन वाव जाल जो है, इससे ये मिलकर बना है आउजो, क्योंकि इससे और भी वर्ड्स बन सकते हैं, जैसे आउजो, ताउजो बन सकता है, याउजूना बन सकता है, तो मुख्तलिफ बन सकते हैं इससे। तो बहरहाल इसको अभी हम नहीं लेते। आउज़ु मैं पनाह में आता हूँ, जाती हूँ। तो इससे अल्लाह ताला हमें ये भी समझाना चाह रहा है कि हर काम से पहले हिफाजत का ख्याल रखना है। ठीक है, अपनी हिफाजत का ख्याल रखना है हर काम से पहले। कैसे? सेफ्टी फर्स्ट, बकल अप, गेट प्रोटेक्शन। जब भी आप कोई काम करते हैं तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो सेफ्टी होती है, सेफ्टी फर्स्ट होती है। कोई भी जिंदगी में आप काम करते हैं, टेक्निकल काम है या जो भी जिंदगी का, आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप सीट बेल्ट बांधते हैं, बाइक पे आप चल रहे हैं तो आप सर पे जो है वो हेलमेट लगा लेते हैं। तो सब हर काम से पहले हिफाजत का ख्याल रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको कह दिया कि सबसे पहले अपनी हिफाजत का ख्याल है। तो मैं पनाह में हूँ, अपनी हिफाजत का ख्याल रखना है आपने। अच्छा, किसकी किसकी पनाह में आते हैं? बिल्लाहि। कितनी दफा है ये कुरान मजीद में? ऊपर नजर आ रहा है 2550 बार। अल्लाह की पनाह में, यानी अल्लाह की हिफाजत में। अच्छा, यहाँ पे हम इसको सीखने के एक और अंदाज देखेंगे कि जो भी हमारा लफ्ज आएगा, तो उस लफ्ज के हम टुकड़े करेंगे आसानी के लिए। उसके कभी एक दो टुकड़े करेंगे या तीन टुकड़े करेंगे, या उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्ला के हम दो टुकड़े करेंगे, बी और अल्लाह। बी का अलहदा मीनिंग लेंगे, की अल्लाह, अल्लाह का जाती नाम है, इसमें जलाला। तो बिल्लाहि दो टुकड़े, बी
अल्लाह, ये आपने याद रखना है। बिल्लाह के कितने टुकड़े करेंगे? दो, बी और अल्लाह, अल्लाह की। तो ये एक तरीका होगा इंशाल्लाह, इससे बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए सीखना। किस से पनाह में आते हैं? अल्लाह की पनाह में किस से आते हैं? मिन। मिन का मतलब होता है से। 3215 बार है कुरान मजीद में। इसके दूसरे मानी भी है जो इंशाल्लाह हम उसको आगे लेके चलेंगे, आगे जैसे जैसे चलेंगे तो अगले लेवल में उसको पढ़ेंगे मिन की मीनिंग्स। तो मिन का मतलब उर्दू का लफ्ज है मिन जानिब। जैसे पहले लोग लिखते थे, खतो किताबत करते थे, तो उसमें लिखते थे नीचे मिन जाने फलां। जो अभी भी अगर कोई इस तरह का लिखना हो किसी को, तो नीचे लिख देते हैं मिन जाने फलां, फलां की तरफ से है ये, तो फलां से। तो मिन का मतलब से। इस मुहावरे से आप मिन याद रख सकते हैं। मिन से शैतान, शैतान तो शैतान से, मिन शैतान, शैतान से। यहाँ पे शैतान जो है अल शैतान है, लेकिन मिन के साथ मिलने की वजह से अल नहीं पढ़ा जा रहा, साकिन होता है। तो असल में ये क्या है? अल शैतान। तो शैतान, इसके दो टुकड़े करेंगे, अल और शैतान। अल को यहाँ पे क्या लेंगे? जैसे अंग्रेजी में आप PHE दा लगाते हैं किसी चीज को खास करने के लिए ना, आप कहते हैं ये किताब, कोई किताब की बात करते हैं तो आप कहते हैं बुक। अगर आपको खास किताब की बात करते हैं तो आप कहते हैं दी बुक, द बुक। PHE लगा देते हैं साथ। तो इसी तरह किसी चीज को मखसूस करने के लिए, तो यहाँ पे क्या मुराद है? अल शैतान के साथ जो अल लगा है, सारी जिन्स शैतान, यानी हर जिन्स में जो शैतान मौजूद है उसकी बात हो रही है। तो मैंने शैतान, हर किस्म की शैतान की जिन्स से मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की। मैंने शैतान, शैतान से। शैतान और साथ इसके शयातीन आ रहा है, और शयातीन के साथ एक जमा का प्लस का निशान आ रहा है। तो यहाँ से तो मेरे ख्याल में इजी है, आप लोगों को पता चल रहा होगा। प्लस से क्या आप समझते हैं, क्या चीज आपको समझ आती है? चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं। शयातीन के साथ जमा जो आ रहा है नजर, या हैंड रेज करें आप लोग अगर कोई बताना चाहे तो। जी, ऐड, परवेज अख्तर का है ऐड, जमा का निशान, शयातीन के साथ जमा का निशान है। अगर आप लोग हैंड रेज करके बताना चाहें तो बता सकते हैं। जी, सिस्टर राहत परवीन माशाल्लाह, सोबिया सिद्दीकी प्लूरल इतनी दफा यूज हुआ कुरान में। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ जमा का जो है मतलब ये ज्यादा। तो ये दो शयातीन जवाब आ रहे हैं शैतान की प्लूरल जमा। के। जी, उमर फारूक ब्रदर है। जी, जी शैतान की जमा। ब्रदर, शैतान की जमा है, तो ये जमा का मतलब जमा ही है। वाहिद एक होता है, जमा ज्यादा, तो ये जमा का मतलब जमा ही है, ज्यादा। ठीक है जी, शैतान की जमा शयातीन। शैतान से जमा जज़ाकल्लाह शैतान। जी, जज़ाकल्लाह। तो चैट बॉक्स में भी ये जवाब आ रहे थे। तो ये शैतान और उसकी जमा शयातीन, तो ये आपने इसको याद रखना है। और रजीम, इसके भी दो टुकड़े हैं, अल और रजीम। ठीक है, जैसे अल बताया आपको, दी किसी चीज को खास करते हैं, अल वो जो, रजीम मरदूद है, धुतकारा हुआ है। तो ये एक थोड़ा सा नया लफ्ज है रजीम, इसको याद कैसे रखेंगे? रजीम का मानी याद रखने का एक जो तरीका है, उसके लिए हम एक कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे शैतान रजीम है, आप सिर्फ रजीम को जितना भी मर्जी है याद रखते रहे, आपके लिए मुश्किल होगा रजीम को सिंपल याद रखना। अगर शैतान, आप रजीम को याद रखने के लिए आप पूरा फ्रेज लेंगे, मिनश शैतान रजीम, तो आपको शायद याद रहे। इसके अलावा हम एक और चीज भी ले लेते हैं कि रजीम को याद रखने के लिए हम ये एक सवाल उठाते हैं कि क्या क्या शैतान अल्लाह की रहमत से करीब है? तो उसका जवाब क्या होगा? नहीं, वो तो मरदूद है, धुतकारा हुआ है। इसलिए रजीम के मानी मरदूद, यानी धुतकारा हुआ, अल्लाह की रहमत से वो करीब नहीं है। तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं एक सवाल लेके, या शैतान को साथ मिलाएं, फिर आपको ये याद रहेगा। सिर्फ रजीम रजीम जितना आप रट्टा लगाते रहे, आपको इंशाल्लाह याद नहीं आएगा। तो शैतान रजीम जो मरदूद है, जो धुतकारा हुआ है। तो ये हमारा वर्ड बाय वर्ड कंप्लीट हुआ। रजीम का यहाँ पे रूट लेटर नजर आ रहे हैं, रा, जी, जीम और मीम। तो इंशाल्लाह इसको हम आगे चलेंगे, अभी हमारा इस लेवल में नहीं है। इस जो जिक्र है, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हम इसको आयत तो नहीं कहेंगे, इस जिक्र से हम कुछ पैगाम लेंगे ताकि हम उसको अपनी जिंदगी में कैसे लेके आए। तो शैतान कौन है? सवाल उठता है। हमारा सबसे बड़ा और बदतरीन दुश्मन है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक इसको करोड़ों इंसानों को भटकाने का तजर्बा है। उसने जन्नत से जो आदम अलैहिस्सलाम को भटकाया, निकाला। हम में से जो है कोई भी आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर तो नहीं हो सकता ना। मजीद उसने ये कहा है कुरान मजीद में, अल्लाह ताला के सामने उसने कहा है कि वो हम पर दाएं तरफ से हमले करेगा, बाएं तरफ से हमले करेगा, ठीक है, ऊपर से हमले करेगा, नीचे, सामने, पीछे, हर तरफ से वो हमले करता रहेगा। उसने ये अल्लाह ताला के सामने ये बात कही है। तो हमें थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना चाहिए, हमें थोड़ा सा एक्टिव हो जाना चाहिए कि वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। हम में से हर एक के साथ शैतान लगा हुआ है, वो हम पर मुसलसल हमले कर रहा है। इस तस्वर में, इस ज़हन में हमने लेके आना है इस चीज को। घर में हूँ, ऑफिस में हूँ, बाजार में हूँ, दोस्तों में हूँ, मोबाइल पर अकेले हैं, हमसे हर सूरत में हम हालत जंग में हैं। शैतान के साथ जंग की हालत में वो हर वक्त हमारे साथ मौजूद है। अपने साथ शैतान की मौजूदगी को जहन में रखिए, इसको तस्वर में लेके आइए। तो शैतान ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, धुतकारा गया, अल्लाह की रहमत से दूर हुआ।
और वो रजीम यही चाहता है कि हम भी इसकी बातों में आकर उसी तरह के हो जाएं, और उसका काम तो सिर्फ यही है कि वो हमें जहन्नम की तरफ लेकर जाए। तो हम शैतान को देख भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते, ना उसको इस्लाम की दावत दे सकते हैं। तो उसका सबसे बेहतरीन और ताकतवर इलाज क्या है? एक ही इलाज है कि हम कहें आऊज़ु बिल्लाह, मैं पनाह में आता हूँ, ये मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह की। तो इससे बेहतरीन कोई इलाज नहीं है और इससे ताकतवर इलाज कोई नहीं है। तो शैतान के साथ इस जंग को याद रखते हुए पहली चीज हमें क्या रखनी है? अपनी हिफाजत का ख्याल है, अपनी हिफाजत, सेफ्टी फर्स्ट। तो किस तरह हम सेफ्टी फर्स्ट कहेंगे? जब भी कोई काम करेंगे, अच्छा काम शुरू करेंगे, तो हम उससे पहले आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, शैतान से हिफाजत में आ जाएंगे। तो कामयाब इंसान की ये पहली आदत है। जो भी कामयाब इंसान है वो अपनी सेफ्टी को पहले देखता है। तो हमारी भी ये पहली आदत होनी चाहिए। अल्लाह ताला से जो है वो हम दुआ करेंगे कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। अच्छा, यहाँ से आपको ये थोड़ा सा ये भी बता दें कि हम जो तअव्वुज़ और सूरह फातिहा पढ़ेंगे, इसके बाद से हम 12 आदत लेंगे, इस तरह की 12 हैबिट्स लेंगे, जो हम अपनी जिंदगी में लेके भी आएंगे इंशाल्लाह। जैसे हमने आज सीखा कि सबसे पहले अपनी हिफाजत है, औज़ु बिल्लाह से पहली आदत क्या है? सबसे पहले अपनी हिफाजत, अपनी हिफाजत का ख्याल रखना है। तो ये पहली आदत हमने सीखी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से, सेफ्टी फर्स्ट। हाँ जी, अब बात हो रही है कि हम इसको जिंदगी में कैसे लेके आएंगे, कुरान को जिंदगी में कैसे लेके आएंगे। तो इस तरह हम जो भी जिक्र पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे, उसका मुताला करेंगे सबसे पहले। जैसे आज हमने पढ़ा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दूसरा काम हम क्या करेंगे? उसके बाद हम तसव्वुर में लेके आएंगे। जैसे इसी जिक्र को हम लेते हैं, आगे मुख्तलिफ आयात या अज़कार होंगे तो उसी हिसाब से हम चलेंगे। तो अभी हम ये मिसाल लेते हैं कि हमने आऊज़ु बिल्लाह पढ़ा, तो क्या कह रहे हैं? मैं पनाह में आता हूँ इससे, शैतान से। तसव्वुर कीजिए कि आप इस वक्त शैतान के हमलों में हर तरफ से घिरे हुए हैं, शैतान हर तरफ से आपके ऊपर हमलावर है, आप हालत जंग में है। फिर साथ ही आपने ये एहसास करना है कि आप ठीक है, हालत जंग में शैतान आपके साथ मुसलसल जो है हमलावर है आपके साथ, लेकिन अल्लाह ताला है जो सातवें आसमान पर है, अर्श पर है, लेकिन हमारे बहुत करीब है, वो शाहरग से भी करीब है, और वो जानता है, ये भी जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं। तो जब ये हमें एहसास होगा तो अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में अपने आप को महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला सुनकर जवाब भी देता है। जब हमें ये एहसास होगा, हमारी सोच को भी अल्लाह ताला जानता है, जब हमें ये एहसास होगा तो हमें एक प्रोटेक्शन खुद ब खुद मिल जाएगी, अल्लाह ताला की पनाह में हम आ जाएंगे। तो हम भीख के अंदाज में दुआ मांगेंगे, ठीक है जी। तो अल्लाह ताला से खुशू खुजू से दुआ मांगेंगे, और भीख से दुआ मांगेंगे जब, तो हम जिक्र से या आयत से हम दुआ भी निकालते हैं, लेकिन चूंकि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम एक बजाते खुद दुआ है, तो हम इसी दुआ को आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में जब पढ़ेंगे, इस तसव्वुर और एहसास के साथ हम इसको मांगेंगे, भीख के अंदाज में इंशाल्लाह मांगेंगे। ये तीसरा स्टेप हो गया, बल्कि चौथा हो जाएगा मुताला, तसव्वुर, एहसास और दुआ। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा हमारा? हम एहतसाब करेंगे अपनी जिंदगी में, आज के दिन का एहतसाब करेंगे कि हम कितनी बार शैतान के फंदे में आए, किस वजह से आए, खराब दोस्त की वजह से आए, मोबाइल इंटरनेट किस वजह से आए, तो उसको चेक करना है, अपना एहतसाब करना है। अगला क्या होगा तरीका हमारा जिंदगी में लाने के लिए? नेक्स्ट, हम प्लान करेंगे। अगर तो हम शैतान के फंदों से महफूज रहे, हमने जो एहतसाब किया, हमने अपने आप को चेक किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई खामियां रह गई, किसी वजह से हम उसके फंदे में आ गए, तो हम प्लान बनाएंगे जिस वजह से हम शैतान के फंदे में आए, जो हमसे कुछ गलत काम हो गया, अल्लाह ताला की नाफरमानी हो गई, उस जिस वजह से आए उन चीजों को दूर करेंगे। तो ये प्लान करेंगे इंशाअल्लाह, और उसके बाद उसको दूसरों तक इसका पैगाम भी पहुंचाएंगे। जैसे अभी इसकी बात हो रही थी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की, दूसरों को शैतान के हमलों के बारे में बताएंगे इंशाअल्लाह। तो ये हमारा तरीका होगा, जो भी आयत या जिक्र पढ़ेंगे उसको इस तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ेंगे। तो आइए अब पूरे तसव्वुर, दुआ और एहसास के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं इस आयत की। इसका तरीकाकार ये होगा कि मैं पहले इस तरह करते हैं कि आप लोग हैंड रेज करके, मैं अरबी में इसका पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ तर्जुमा इसका करेंगे। कौन करवाना चाहेगा मेरे साथ? जी, हैंड रेज करें आप लोग। जी, सिस्टर मिसेज अली, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही, अल्लाह की। अल्लाह की। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चले अपना माइक अनम्यूट करें। ब्रदर अब्दुल रशीद, आप करवा दें। मिनश शैतान, मिन से, से, अश-शैतान, शैतान, शैतान। तो मिनश शैतान का तर्जुमा क्या करेंगे? शैतान से, शैतान से। जज़ाकल्लाह ब्रदर। सिस्टर जवेरिया, आप करवा दें। और रजीम, मरदूद। जो मरदूद है, मरदूद। जी। अश-शैतानिर रजीम का क्या तर्जुमा करेंगे? शैतान से, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से।
शैतानों से। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चलेगी, आप लोगों की पार्टिसिपेशन भी होगी माशाल्लाह। सिस्टर इनफिनिक्स के नाम से, सॉरी ब्रदर है या सिस्टर है इनफिनिक्स के नाम से, आप करवाना चाहें तो एकदम मुकम्मल तर्जुमा बता दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अपना माइक अनम्यूट कीजिए। इनफिनिक्स के नाम से हैं, ब्रदर हैं या सिस्टर हैं? जी। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की। मैं पनाह में आती हूँ या आता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा जी, मैं समझने के लिए। पनाह में मैं पनाह आती में हूँ अल्लाह की। जी, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान से। जो मरदूद है। और रजीम का भी करें ना। जी, चले, और रजीम जो जज़ाकल्लाह जी। मरदूद है। ओके जी। काफी हैंड रेस है, हमारे पास टाइम आज है अभी शॉर्ट है इंशाल्लाह, चूंकि आज भी थोड़ा सा इंट्रो हमने करवा दिया, तो नेक्स्ट लेंगे इंशाल्लाह आपको। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसको तसव्वुर और एहसास के साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार पढ़िए। आऊज़ु कम से कम 3 बार पढ़िए। आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, आऊज़ु बिल्लाहि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, मिनश शैतान शैतान से, अर्रजीम जो मरदूद है, अर्रजीम जो मरदूद है, मिनश शैतानिर रजीम शैतान से जो मरदूद है। तो ये जो नया लफ्ज है, इसको आप कम से कम 3 बार पढ़ेंगे। यहाँ पे नीचे अल्लिमु आ रहा है या उक्तबु। अल्लिमु का मतलब होता है सिखाइए, आप लोग बताएंगे। अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को रोकें और कम से कम 3 बार इसको रिपीट करें। अगर आपके साथ कोई साथी बैठा है, बेहतर तरीका ये है कि आपके साथ कोई दूसरा साथी हो, तो आप एक आदमी दूसरे को ये बताएगा, फिर दूसरा पहले को बताएगा। तो ये फिजिकल क्लास में तो हम करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन में ये पॉसिबल नहीं होता, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह जैसे आगे टाइम होगा तो उसको भी ये कर ही रखेंगे। तो आउजू का हमने मतलब क्या लिया था, चलो इसको मैं ले लेता हूँ। आउजू मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ, या दूसरा मैंने तर्जुमा बताया था, मैं पनाह मांगूंगा या पनाह में आऊंगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। पनाह में आऊंगा या पनाह मांगूंगा या पनाह मांगूंगी, तो दोनों ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे पनाह में आता हूँ। अर्रजीम का मतलब हमने पढ़ा था धुतकारा हुआ। और मेन का मतलब अभी आपने पढ़ा है। मेन लफ्ज और मन दो लफ्ज है, मेन और मन, तो ये आपने याद रखना है। मेन का मतलब होता है से, जो नीचे जेर है, मेन का मतलब। जी माशाल्लाह, आप लोगों के ये काइंडली अपने माइक्स बंद रखें। तो मेन का मतलब से। जी माशाल्लाह, बहुत तेजी से नाम आ रहे हैं चैट बॉक्स में सब लोगों के। तो काफी नाम है, मुझे पढ़ना भी थोड़ा सा ये इस पे टाइम लग जाएगा। तो मेन का मतलब से। तो मिनश शैतान से आप इसको याद रखेंगे, मेनू को मिनश शैतान से। शैतान के वसवसों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, समझ, ये सारी चीजें इसमें ठीक ही है। कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं समझ कर पढ़े, महसूस करना चाहिए जो पढ़ रहे हैं, तसव्वुर करना चाहिए। तो ये इंशाल्लाह स्लाइड्स में आपके साथ शेयर हो जाएंगी, आप उसको थोड़ा सा देख लेंगे। औज़ु बिल्लाह से हमने आदत कौन सी सीखी? पहली आदत शुक्रगुजारी, अपनी हिफाजत का ख्याल रखना, हिफाजत, इनमें से कोई नहीं? जी माशाल्लाह, ठीक है, आपके जवाब जो आ रहे हैं सी, हिफाजत। अपनी हिफाजत तो होता है ना, अपनी केयर करना। तो हिफाजत का मतलब है अल्लाह की प्रोटेक्शन में ना। ये हिफाजत प्रोटेक्शन की बात आ रही है, केयर की बात नहीं आ रही। प्रोटेक्शन में हिफाजत। तो हमारा बदतरीन दुश्मन शैतान है। चलेगी, एक मुख्तसर सा ब्रेक ब्रेक 2 मिनट का लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है और हमने ग्रामर भी करनी है। तो इस दौरान अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम ले लेते हैं, नहीं तो इसको आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो इसके बाद हमारा पार्ट बी है, सबक नंबर 1 का बी पार्ट, जिसमें हम इंशाल्लाह ग्रामर को आसान अंदाज से देखेंगे, बिल्कुल सिंपल अंदाज से। और ग्रामर क्यों जरूरी है? क्योंकि आप खुद से ट्रांसलेशन करना सीख जाएं। जब कुरान पढ़ा जा रहा हो या आप पढ़ रहे हो, आपको ट्रांसलेशन करनी ना पड़े, बल्कि आपके जहन में आ रहा हो। जैसे आप कोई जबान सीखते हैं तो इसी तरह हम उसको कोशिश करेंगे, लेकिन अंदाज हमारा क्या होगा? हमारा अंदाज वो नहीं होगा जो अरबी जबान सीखने का है, बल्कि हमारा अंदाज होगा कुरान फहमी, जो आसान तरीका है। और इसलिए हमने नमाज शुरू किया है, क्योंकि नमाज ज्यादा, हम नमाज से हमारा ताल्लुक है। और आसान ग्रामर से, अरबी कवायद से शुरू नहीं करेंगे, अगरचे कवायद हमें सब ये हमें भी मालूम है, लेकिन हम शुरू क्यों नहीं करते? जैसे एक लफ्ज है युमिनून, अगर इसके ये कवायद आपको बताना शुरू कर दें कि ये गायब है, जमा है, मुजक्कर है, महमूज है, बाबी फाल से है, यानी इसकी सर्फी तशरीह आपको करवाएं, फिर इसकी नाहवी तशरीह कराएं जी कि ये फेल मुदारे मरफू बिस्सबूत नून है, लिअन्नहु मिनल अफ़आल खमसा है, अफ़आल खमसा में से है, ये वल वाउ ज़मीर मुत्तसिल फी महल रफ़ा फ़ाइल है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है नए आदमी के लिए समझना, बल्कि लोग डर जाते हैं, इसलिए कहते हैं जी कि अरबी मुश्किल है। तो हमारा जो तरीका कार होगा इंशाल्लाह, वो ऐसा तरीका होगा कि इससे हम आपको फील भी नहीं होगा। और जब इंशाल्लाह आप लेवल 5 कंप्लीट करेंगे, 6 में जाएंगे, तो आप खुद से ये सारी चीजें आप कर रहे होंगे, आपको आइडिया हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ना भी हो तो कोई इश्यू नहीं है इसमें, क्योंकि हमारा जो तरीका है इसमें ये है कि हम कुरान का तर्जुमा कर रहे हैं और कुरान को अपनी जिंदगी में कैसे लेके आएंगे। हम रिवायती खुश जुमलों से भी नहीं करेंगे, जैसे हाजा बैतुल कबीर,
तो ये आप इस जुमले की आपको जरूरत कब पड़ेगी? हमें जरूरत ही नहीं है। हो सकता है आप कोई अरबी पड़ोसी आपका हो कोई, और उसका कोई बच्चा आपके साथ जो है वो भागता हुआ रोता हुआ आपके पास आए, और आप उसको जो है वो दिलासा देने के लिए आप कहें जी कि शुफ 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 हाजा बैतुन कबीर, तो मेरे ख्याल में तो ऐसा हो सकता है हमारे साथ ये ऐसा हो ही ना। तो इसलिए हम कुछ जुमलों की तरफ भी नहीं जाएंगे, बल्कि हम टीपीए का इस्तेमाल करेंगे। कल आपकी ये बात हुई थी तो ज्यादा डिटेल में हम इसमें बात नहीं करते। टीपीए के पूरी बॉडी का इस्तेमाल है। तो ये टीपीए एक टेक्निक है जिसमें हम इस्तेलाहात से बच जाएंगे। ये जो अभी इस्तेलाहात बात हो रही थी कि ये फेल मुजारे है, और फाइल है, फाल खमसा में से है, ठीक है जी, बाब महमूज है, या इसी तरह, तो ये इससे हम बच जाएंगे इंशाल्लाह इन इस्तेलाहात से जो आपको मुश्किल लगती हैं। टीपीआई क्या है? पूरे वजूद का इस्तेमाल क्या है? कानों का इस्तेमाल है, आंखों का, दिमाग का, आवाज का है, हाथ का है, दिल का है, साथियों का, इन तमाम का हम इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं कि ये इस्तेमाल हम करेंगे अपने आज़ा का टीपीआई में। पूरे वजूद का इस्तेमाल है। तो ये एक दफा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये कल मिसाल मैंने आपको दी थी, दोबारा हम इस पे डिटेल पे नहीं बात करते कि आप जब मोबाइल पे बात कर रहे हो इशारे करते हैं किसी को समझाने के लिए, आप सीधा आए, राइट मुड़ जाए। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग इसी स्टाइल पे सीखता है, तो हम दिमाग को दिमाग के स्टाइल में सिखाएंगे। तो ये कल मिसाल इसकी डिटेल से हम बात कर चुके थे, कल का काफी सेक्शन जो लोग नए हैं वो देख लेगा इसको। तो टीपीआई क्या है जी? एक आसान, सादा और मौसर तरीका है। जल्दी आप इनसे इंशाल्लाह सीख जाएंगे। तो पूरे दिमाग का इस्तेमाल होगा, लेकिन शैतान आपको इसमें बीच में आएगा, तो शैतान को बीच में नहीं आने देना। कल बात हो गई थी इशारों की। एक दफा मुख्तसर सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि कोई हम दाएं हाथ इस्तेमाल करेंगे मुजक्कर के लिए। एक दफा सुन लें, दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं। आपका जो दाएं हाथ है, राइट हैंड है, मुजक्कर के लिए होगा, ठीक है। और जो आपका बाएं हाथ है वो किस लिए होगा? लाजिम बात है, मुअन्नस के लिए होगा। अभी हम सिर्फ दाएं हाथ को इस्तेमाल करेंगे। आपका दाएं इस तरफ आएगा, दूसरी तरफ अगर आप सामने बैठे हैं तो मेरी इस तरफ जो आपका है, दाएं हाथ आप नजर आ रहा है। तो दाएं हाथ मुजक्कर के लिए, ठीक है। ये एक उंगली का मतलब है वाहिद, किसी एक की बात करनी है तो हम एक उंगली से इशारा करेंगे। अगर ज्यादा लोगों की बात करनी है, जमा की, तो हम चार उंगलियां इस्तेमाल करेंगे। ये आपने याद रखना है, दो बातें। वाहिद दाएं हाथ, एक मुजक्कर के लिए एक उंगली, और सॉरी वाहिद के लिए एक उंगली और जमा के लिए ज्यादा। तो मैं कहता हूं कि कोई आदमी दीवार की उस तरफ है, गायब है, किसी की हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे एक, ये बात तो अच्छी नहीं है, लेकिन हम किसी की पीठ पीछे बुराई करते हैं तो किसी और का नाम लेके हम बात करते हैं। तो एक मिसाल देने के लिए मैं कह रहा हूँ, तो हम कहते हैं जी वो इस तरह का है, तो वो किसी गायब की बात करते हैं, तो ये वो वही वाला है, ठीक है। वो किसी और की बात कर रहे हैं, एक उंगली से इशारा किया, वो मर्द है, दाएं हाथ है और गायब है। तीन बातें होगी, मर्द, एक है, गायब है, ठीक है। मर्द, वाहिद, मुजक्कर। अगर ज्यादा की बात करेंगे, कोई गायब है, तो हम कहेंगे वो सब, ठीक है जी, वो सब। मेरे साथ इशारे भी करें आप जहां बैठे। इसी तरह अगर आपकी बात करूं मैं, तो मैं आपकी तरफ इशारा करूंगा। आप मेरे सामने बैठे तो आप मेरी तरफ इशारा करें। आप मेरी तरफ इशारा करें सामने, तो मैं कहूंगा आप, एक उंगली से। अगर मैं अपनी बात करूंगा तो मैं अपनी तरफ एक उंगली से इशारा करूंगा, मैं। आप अपनी तरफ इशारा करके कहें, मैं। आप सब की बात करूंगा तो मैं आप सब की तरफ इशारा करूंगा। आप मेरी तरफ इशारा करेंगे, आप समझे कि हम काफी सारे लोग बैठे हैं, तो आप कहेंगे आप सब, ठीक है जी। अगर हम सब कहेंगे, अगर आप ज्यादा लोग हैं तो अपनी तरफ इशारा करेंगे और कहेंगे चार उंगलियों से हम सब, ठीक है जी। सिंपल सा है, एक दफा सुन लें। वो वो सब, इशारा करें, वो सब। ये ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर के लिए हम और इशारे आगे पढ़ेंगे। ये पैरेलल होना चाहिए, शोल्डर के मतवाजी में। वो एक, मर्द, वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब, ठीक है। अब अरबी आसान थी, कल भी इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है कि मैं आपसे अरबी में कहता हूँ हुआ, सामने आपको नजर आ रहा है हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा जी? अपना माइक, अपना सॉरी, अपना हैंड रेज करके बताएं, हैंड रेज करें जी। हुआ जी, अब्दुल रशीद ब्रदर, हुआ। वो वो मुजक्कर, ठीक है, गायब की बात हो रही। वो मर्द या मुजक्कर। चलिए, काफी माशाल्लाह हैंड रेज हो रहा है। सिस्टर नबीला जमीन, जबीन, ये मैंने इशारा किया, इस इशारा का क्या मतलब? हम, क्या मतलब इसका? वो सब, वो सब, वो सब मर्द, ठीक है जी। सिस्टर वो राहत सब। परवीन, अंता, अंता, सिस्टर राहत परवीन, माइक आप अनम्यूट करें अपना। आप, अंता का मतलब आप, देखिए इशारा भी साथ करें, ठीक है ना, आप सब लोग इशारा भी करें। अच्छा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी। सिस्टर आफिया मतलूब, आना,
हम सब मिसेज अली बता दें आप, सिस्टर मैं मिसेज अली। अना आना, मैं वाहिद मैं आना मैं। मैं अच्छा आगे सिस्टर, अच्छा मेरे ये काइंडली देख लेना, मेरे साथ जो तरतीब से नाम आ रहे हैं उसी हिसाब से मैं पुकार रहा हूँ, जो हैंड रेज तरतीब से है उसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो अगर कोई इसमें मिस हो जाता है, तो चूंकि काफी हैंड रेज है, तो ये इसमें हो सकता है कि नीचे वाले मिस हो जाए। अच्छा मैं कहता हूँ सामने चारों में करके अंतुम, तो ये मुझे बताए सिस्टर पुरूसा खातून है। जी अंतुम, आप तुम सब। लोग आप सब, आप एक्सीलेंट, सब जी जजाकल्ला सिस्टर। अच्छा आगे है ब्रदर अम्माद है, मेरे ख्याल उम्माद है। नहनु, चारों उंगलियां की तरफ करें, नहनु, उम्माद अपना माइक अनम्यूट करें। हम सब हम मुजक्कर सब, औरत, एक्सीलेंट, मुजक्कर चलें और जजाकल्ला। मुअन्नस। चलें अब इस तरह माइक अपने आप लोग म्यूट कर लें, सब लोग। चलें जी, अब ये लफ्ज सामने आ रहे हैं, तो इस तरह करते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से। इसका हमारा तरीका ये होता है कि हम इससे मानूस हो जाए, हमारी प्रैक्टिस हो जाए, हमारी जुबान पे चढ़ जाए, हमारे दिमाग में खुद ब खुद आ जाए, कि जैसे ही इशारा करें फौरन आपको पता चल जाए, या लफ्ज हो तो आपका इशारा फौरन जाए, आपका दिमाग उसको उसी अंदाज में ट्रीट करे। तो इसका इस तरह करते हैं कि मैं इशारे करता हूँ, आपने तर्जमा करना है, लेकिन माइक अपने बंद रहने दें। ठीक है, माइक अपने बंद रहने दें, आपने जहां बैठे हैं आपने तर्जमा करना है। हुआ वो, हो हम वो वो सब, सब अंता हाँ आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। आप जहां बैठे हैं, आपने इशारे करने हैं साथ साथ, ठीक है, और बोलना भी है। तर्जुमा कर लिया आपने। अब इस तरह करते हैं कि तर्जुमा और अरबी हम दोनों पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे, माइक बंद रख के मेरे साथ इशारे करें और पढ़ें। सब लोगों ने करना है। हुआ वो, हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने, सब लोगों ने इशारे भी किए होंगे और साथ साथ पढ़ा भी होगा। अब आपने जो काम करना है, अगला स्टेप जो है, वो इसलिए आपको करवा रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपका दिमाग और आपकी जुबान उससे मानूस हो जाए, आपको मुश्किल ना हो। नेक्स्ट 3 बार दोहराना है, सुने पहले मुझे, लेकिन माइक अपने बंद रखने हैं। मैं कहूंगा हुआ हुम, ठीक है, हुआ हुम, तो आपने 3 बार ये पढ़ना है। ठीक है जी, इसी तरह अंता आना कहूंगा तो आपने ये 3 दफा इसी तरह ही पढ़ना है। तो मैं पहले पढ़ता हूँ और फिर आपने 3 दफा करना है, मैं इशारे भी करूंगा, आप भी साथ में इशारे करना है। हुआ हुम, हुआ हुम, हुआ हुम, हुआ हुम, अंता आना। 3 दफा करें जी, अंता आना, अंता आना, अंता आना। अब इशारा देखें जी और सुन लें, अंतु नहनु। 3 बार इसको पढ़ें, अंतुम इशारों के साथ, नहनु, अंतुम नहनु, अंतुम नहनु। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अब जब आप इशारे कर रहे हैं, आपका ये इशारा बताएगा कि अंतुम का इशारा क्या है, आप सबकी बात हो रही है, आप मेरी तरफ इशारा करेंगे, ठीक है, तो ये इशारा बता रहा होगा। अगर आपका इशारा इस तरफ है और आप पढ़ रहे हैं हुआ, तो इसका मतलब है वो, उसकी बात हो रही है। तो अब इशारों से आपके दिमाग में मीनिंग आएंगे, इसलिए मैंने सिर्फ अरबी में पढ़ा है, क्योंकि इशारे आपको बता रहे हैं कि इसका तर्जुमा ये है। तो चलें किसी एक को ले लेते हैं। सबसे ऊपर जो नाम आ रहा है मेरे सामने, सिस्टर जवेरी आ रहा है। सिस्टर जवेरी, आप एक बार सारा रिपीट करवा देंगे मुकम्मल, तर्जुमे के साथ, इशारों के साथ। बाकी लोग साथ साथ इशारे करें और जहां बैठे हैं इसको बोलते रहें माइक बंद करके। जी सिस्टर जवेरिया। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जजाकल्लाह। चलें एक और को ले लेते हैं, ये ब्रदर में से कोई है? चलें ब्रदर अब्दुल रशीद आपको ले लेते हैं जी, ब्रदर। बाकी सब लोग इशारे करें और साथ साथ बोलें जी ब्रदर। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जजाकल्लाह ब्रदर। तो आपने इशारे किए साथ साथ ब्रदर? जी मैंने किए हैं इशारे। जज़ाकल्लाह। उम्मीद है बाकी सब लोग भी कर रहे होंगे। चलें उसके बाद हम ले लेते हैं कौन सा नया नाम मेरे सामने आ रहा है, सिस्टर मरवा मुनीर। जी सिस्टर आप करवा दें एक दफा, बाकी सब लोग करें एक्शन के साथ। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जज़ाकल्लाह। चलें अब एक छोटा सा आपसे ना एक थोड़ा सा आपकी दिमाग की प्रैक्टिस करवानी है। अगर मैं कहता हूँ हुआ, तो वो वाहिद है, जमा क्या होगी? कोई बता दे माइक में अनम्यूट करके, हुआ की हम जमा क्या होगी? होम हम होम। होम होम जज़ाकल्लाह। चलें अब अगला सवाल मेरा सुने जरा, एक थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए।
अंतुम, अंतुम की वाहिद क्या होगी? अंतुम की वाहिद Anta. 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 अच्छा, माइक 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 बंद करते सब लोग, जिसे पूछा जाएगा। अंता की वाहिद बताएंगे मुझे ब्रदर परवेज अख्तर। अंता, सॉरी, अंतुम, अंतुम की वाहिद क्या होगी? अंतुम, Anta. अंता, एक्सीलेंट। देखे, इशारा देखे, वेरी गुड। अंतुम, चार उंगलियां सामने है, तो वाहिद क्या होगी? एक उंगली सामने होगी, तो चार उंगली का मतलब है आप सब, अंतुम है। एक उंगली सामने होगी जिसका मतलब है अंता, आप है। तो ये इशारे याद रख आपको करवाएंगे कि इसका मतलब वाहिद या जमा क्या है। अंतुम जमा है, अंता वाहिद है। ठीक है, अलबत्ता ये है कि जवाब इसका ये हो सकता है कि अंतुम का जवाब नाहन हो सकता है, अंता का जवाब ये, इंशाल्लाह आगे हम देखते हैं। तो उम्मीद है इस तरीके से आपको याद रहेंगे। अब एक और आखिरी सवाल है, इसको ले लेते हैं। नहनु, हमने कहा नहनु, तो ये नहनु जमा है, हम सब। इसका वाहिद क्या होगा ये मुझे बताएगा सिस्टर उरूज, उरूज मुनीर, आप बता दें। नहनु, हम सब, इसका वाहिद क्या होगा? Ana. अना, एक्सीलेंट। नाहनो चारों उंगलियां अपनी तरफ है, हम सब तो एक उंगली अपनी तरफ करेंगे, तो इसका मतलब है मैं, अना। ठीक है जी, तो ये इशारे आपको याद रहेंगे, इसलिए इशारे जरूरी हैं। तो एक दफा फिर इसको मैं आपको करवा देता हूँ, सुन ले, गौर से सुन ले, मेरे साथ प्रैक्टिस करें। हुआ वो, इशारा सीधा होना चाहिए, न ऊपर हो न नीचे हो न इधर हो, बल्कि आपके सीधा शोल्डर के पैरेलल में, मतवासी में। हुआ वो, हम वो सब, अंत आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी खुशी की बात है कि हमने ये 5-6 मिनट में ये 6 अल्फाज सीखे, जो कुरान मजीद में तकरीबन 1300 बार, यानी 1295 बार है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे भी बड़ी जो आगे खुशी की बात होगी, इंशाल्लाह देखते हैं। चलिए, वही सवाल आ रहे हैं, अंता की जमा क्या है? तो अभी आपने बता दिया, अंता की जमा अंतुम होती है। ठीक है, इशारे से आपको पता चला अंता का ये इशारा है, अंतुम का ये इशारा है। इसी तरह आना की जमा क्या है? आना वाहिद है, तो जमा नहनु होती है। तो ये इंशाल्लाह आप आगे देख लेंगे। होगा की जमा क्या है? ये सिंपल है, होगा की जमा होम होती है, वो सब। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे इंशाल्लाह। नहनु का वाहिद क्या है? नहनु ज्यादा लोग हैं हम लोग, तो एक बंदा हो तो हम कहेंगे आना, मैं। तो ये इंशाल्लाह जितने इशारे ज्यादा करेंगे, आप चलते फिरते इशारे करें, ताकि आपको ये याद रह जाए। बल्कि अपना साथी चुन लें आप लोग। इससे भी खुशी की बात है कि हमने ये जो 1300 अल्फाज सीखे हैं, आगे हम अरबी स्पोकन भी इंशाल्लाह सीखेंगे, थोड़ी सी अरबी बोलचाल के हिस्से भी। वो कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ एक नया लफ्ज सीखना है, मन। अगर आप मन सीख जाए, तो अब इसी इन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए हम अरबी बोलचाल करेंगे। मन का मतलब होता है कौन। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है, कबर का सवाल भी है ना, तो किसी को याद है पहला सवाल क्या होगा कबर में? Man Rabbuka. होगा। मन रब्बुका, मन रब्बुका। मन रब्बुका, एक्सीलेंट जी। आपका रब कौन है? मन का मतलब कौन है, मन का मतलब क्या है? कौन। तो ये इसलिए आपसे मैंने पूछा, क्योंकि ये आम हमें पता है, आम रूटीन में हमें ये चीज पता है, हम मुसलमान हैं। तो वो मिसाल लेते हैं जो आपको याद रह जाए। तो मन का मतलब आपको याद नहीं रहा, यहाँ पे दो चीजें हैं। आपने अभी पढ़ा मिन, मीम के नीचे जेर थी, मिनश शैतान, मिन का मतलब से, कहाँ से याद रखेंगे? मिनश शैतान से। अगर मिन आपको याद नहीं रहता, तो मिसाल लेके आएंगे मिनश शैतान, शैतान से। अब मन कहाँ से याद रखेंगे? अगर आपको मन याद नहीं रहता, तो आप ले जाएंगे कबर का जो सवाल है, पहला सवाल क्या है? मन रब्बो का, उसमें मीन नहीं है, मन है, उससे आपको याद रह जाएगा। उसका मतलब होता है आपका रब कौन है, तो मन का मतलब कौन है। तो ये एक बेहतरीन तरीका है मिसालों से सीखने का। तो मन का मतलब कौन आपने सीख लिया, तो अब इसको हम आगे मिलाएंगे। मुस्लिम का पता है, आप कहते हैं मुस्लिम, अरबी में मुसलमान को कहते हैं, एक मुसलमान को हम कहते हैं मुस्लिम। अगर ज्यादा मुसलमान को हम कहते हैं मुस्लिमून। अक्सर ये कुरान मजीद में है ना, मुस्लिमून मुस्लिमुन, तो ये मुस्लिम एक, मुस्लिमून ज्यादा। तो इसको लेके चलते हैं जी। मन हुआ, ये तो आसान है, मन हुआ वो कौन है? हुआ वो है ना, तो मन का मतलब कौन, मन हुआ वो कौन है। ठीक है, तो जवाब क्या होगा? हुआ मुस्लिम। सिंपल सा है ना, कि वो कौन है, आप कहते हैं वो मुसलमान है, तो आप कहेंगे हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है, एक की बात हो रही तो मुस्लिम है। अगर ज्यादा लोग हों, तो मैं पूछता हूँ कि मन हुम, वो सब कौन है, तो इसका जवाब क्या होगा? कोई अपना माइक अनम्यूट करके कोई भी बता सकता है जी। हम मुस्लिमून। कौन मुस्लिमून, मुस्लिम है? एक्सीलेंट, मुस्लिमून। एक्सीलेंट। हम मुस्लिमून, हम मुस्लिम नहीं होगा, बल्कि मुस्लिमून हो जाएगा। मुस्लिम एक के लिए, मुस्लिमून ज्यादा के लिए। तो ये इस तरह सवाल होगा। तो चलें जी, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, मन होगा, और आपने जवाब देना है, इसका क्या होगा जी। अपने हैंड रेज करें, ये पहले से ही कुछ हैंड रेज हैं, तो हम ले लेते हैं। इसमें से ना ना ना। सिस्टर जवेरिया, मुदस्सिर आप बता देंगे। सिस्टर जवेरिया, मन होगा वो कौन है? हुआ मुस्लिम। हुआ मुस्लिम, जज़ाकल्लाह जी। और आगे है मन हुम, वो सब कौन है, इसका जवाब क्या होगा?
हम हम मुस्लिम मुस्लिमून। हम मुस्लिमून, एक्सीलेंट। चले जी, चले। सिस्टर नबीला जबीन, आप एकदम इसका जवाब दे दें। सिस्टर नबीला अपना माइक अनम्यूट करें, हम बाकी सब लोग। हम मुस्लिमून। एक मिनट, मन हुआ, हम मुस्लिमून। मन मन हुआ, हुआ। हुआ मुस्लिम। और इस इशारे का क्या मतलब है? मन वो सब, मन हुम, वो सब। मन हुम, वो सब मन कौन है? हम मुस्लिमून। मुस्लिम, वो सब मुसलमान है। तो इशारा देखना है, इशारा आपने करना भी है, ठीक है जी। अच्छा, चलेगी, आगे चलते हैं। नया नाम कौन सा आ रहा है? मैं कोशिश करता हूँ कि नया नाम भी ले लें, ताकि लोग तो ये ना कहें जी कि सिस्टर रिफत इफ्तिखार एंड पे आ रहा है। मन अंता, आप कौन हो? अंता, मन अंता, आप कौन हो? जवाब क्या होना चाहिए? सिस्टर रिफत, आपकी आवाज नहीं आ रही। चले, सिस्टर आफिया मतलूब, आप बता दें, मन अंता, आप। अना आना मुस्लिम। मुस्लिम। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ, एक। अना मुस्लिम, ठीक है जी। मन अंता, अना मुस्लिम। इसी तरह मन अंतुम, आप सब कौन है? इसका जवाब क्या होगा? नहनु मुस्लिमून। चले जी, नहनु माइक्स म्यूट, माइक्स म्यूट कर दे सब लोग। अच्छा, देखें, माइक्स अपने सब लोग म्यूट रखें। देखें, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रख ले, थोड़ा सा पॉइंट याद रखने वाली। होवा का जवाब होवा से होगा। मैं कहूंगा मन हुआ, तो आप कहते हैं होवा मुस्लिम। होवा का जवाब होवा से होगा, चेंज नहीं होगा। हुम का जवाब हुम से होगा। मैं कहता हूँ मन हुम, तो आप कहते हैं हुम मुस्लिम हूँ। तो हुम, होवा का जवाब होवा, हुम का जवाब हुम। जब बात होगी अंता, आपकी, तो आपका जवाब होगा मेरा। मैं आपसे कहता हूँ अंता, तो आपने इशारा देखना है, मेरा इशारा आपकी तरफ है। आप जवाब जब देंगे, तो आपने अपनी तरफ इशारा करना है, आना। अंता का जवाब स्विच होगा। मैं अंता कहूंगा, आपने कहना है आना। मैं कहता हूँ मन अंता, मैंने आपसे पूछा, आप इशारा सिर्फ देखें, करें नहीं। इशारा देखा, आपको समझ आई कि मुझसे पूछा जा रहा है, आप कहेंगे आना, मैं। ठीक है जी। इसी तरह मैं आप सबसे करता हूं, तो आप सबने देखना है मेरा इशारा, कि आपकी तरफ इशारा है, मन अंतुम, आप सब कौन है? आप सबका जवाब होना चाहिए, आपने सबने अपनी तरफ इशारा करके कहना है। तो ये ध्यान रखना है, होवा का जवाब होवा, हुम का जवाब हुम। जबकि अंता का जवाब आना से चेंज होगा। अंता का जवाब आना से चेंज होगा। अंतुम का जवाब नहनु से चेंज हो जाएगा। अगर आना का जवाब लेना है, तो वो अंता होगा। ये उलट हो जाएंगे, ठीक है ना। अंता का जवाब आना, आना का जवाब अंता। अंतुम का जवाब नहनु, नहनु का जवाब अंतुम। तो ये आपने याद रखना है। तो इंशाल्लाह ये अरबी बोलचाल आसान है। उम्मीद है ये आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे पास टाइम चूंकि शॉर्ट है, तो इसको ज्यादा नहीं करते, लेकिन आपने बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, सवालों की, ताकि आपको अरबी बोलचाल भी पता चल जाए। तो ये कुछ सवाल जवाब है कि मन अंतुम, आप सब कौन है? तो जवाब क्या होगा? आप अपनी तरफ इशारा कर बताएं, नहनु मुस्लिमून। मन अंता, आप कौन है? एक उंगली से, अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। आप सब कौन है? अरबी बताइए, मन अंतुम, आप सब कौन है? ये काइंडली आपने प्रैक्टिस करनी है। ये जो आपसे स्लाइड शेयर होगी, तो आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे अंग्रेजी के शॉर्ट फॉर्म्स आप यूज करते हैं, आप मैसेज करते हैं, तो एंड की बजाय ये आप एक साइन लिख देते हैं, यू की बजाय सिंपल यू लिख देते हैं, ठीक है जी। फॉर की बजाय डिजिट 4 लिख देते हैं। आर लिखना हो तो सिंपल एक डिजिट आर लिख देते हैं। तो अरबी पहले से ही शॉर्ट है, तो ये दिलचस्पी इसमें और ज्यादा आपके लिए एक दिलचस्पी की बात है, ये खुशी की बात भी है कि अरबी पहले से शॉर्ट है। जैसे और के लिए हम सिर्फ वाव इस्तेमाल करते हैं अरबी में, फा बस इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ फा लग दिया, जैसे फे होता है उर्दू में। और क्या के लिए आ लगाते हैं। तो वह हुआ, हमने हुआ पढ़ लिया था, इसके साथ अगर शुरू में वाव लगा दें, तो इसका मतलब हो जाएगा, हुआ का मतलब था वो, वह हुआ, इन दोनों को अलहदा कर दें। वह हुआ, वाह और हुआ, और वो, वह हुआ और वो। अगर ज्यादा लोग हैं हम, तो उसके लिए वह हम और वो सब। तो वाह का मतलब और। तो इस तरीके से हम अब इसको टेबल के साथ लेके आएंगे। वह हुआ, चले ये टेबल मुझे करवा दें, कौन करवाएगा? सिस्टर यास्मीन तकी, नाम आ रहा है सबसे एंड पे। सिस्टर यास्मीन, इशारों के साथ बाकी सब लोग भी प्रैक्टिस करेंगे जी। सिस्टर, जी। वह हुआ और वो, वह हम और वो सब, वह अंता और आप, वह अना और मैं, वह अंतुम और आप सब, वह नहनु और हम सब। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, आप लोग बहुत अच्छे से करवा रहे हैं सब लोग। उसके बाद है हुआ जी, और वो, वहुम वो सब, व अंता और आप, व आना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब।
जज़ाकल्लाह सिस्टर, बस आप कोशिश करें कि हैंड रेस किया करें, ये एक बेहतरीन तरीका होता है। चलें एक और ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। सिस्टर आफिया मतलूब, आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था, अब हो सकता है? जी जी जी। सिस्टर। वह हुआ और वो, वह हम और वो सब, वह अंता और आप, वह अना और मैं, वह अंतुम और आप सब, वह नहनु और हम सब। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चले जी, तो अल्लिम का मतलब होता है इसको आप बार बार सिखाइए, जो आपके साथ बैठे हैं साथी, उसको आपने सिखाना है और उसने आपको सिखाना है। अल्लिम जब कहा जाएगा तो आप इस वीडियो को रोक के आपको सिखाएंगे। चले जी, उसके बाद फा लगाएंगे, तो फा होगा पस वो, फहुम पस वो सब, इसका टेबल किसी तरह होगा। चले ये कोई एक आदमी क्विकली करवा दे, कौन करवाएगा? ये सिस्टर नबीला जबीन, आप करवा दें एक दफा। फहुआ वो सब, पस वो, पस पस वो, फहुम पस वो सब, पस वो, फहुम पस वो सब, फअंता पस आप, फअना पस मैं, फअंतुम पस आप सब, फनाहनु पस हम सब। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चले तो बाकी सब लोग प्रैक्टिस करेंगे, अल्लिम सिखाइए इसको। तो आज हमने जो अल्फाज सीखे, ये देखें हुआ कितनी बार है, हम कितनी बार है, उनका कितनी बार है, तो ये इनकी साथ कैलकुलेशन आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितना जल्दी हमने टीपीआई को इस्तेमाल करते हुए, पूरे बॉडी को इस्तेमाल करते हुए हमने तीन अल्फाज को सीख लिया। तो ये बहुत खुशी की बात है। इंशाल्लाह आप जैसे जैसे आगे चलेंगे तो आपके लिए नए से नए अल्फाज आएंगे और उसकी प्रैक्टिस भी इस तरह करेंगे। हमारे कोर्स के आखिर पे, लेसन के आखिर पे एक नुक्ता तालीम होता है जो आपके शौक को उभारता है और आपको जो है मोटिवेट करता है, या आपको तो उससे इन्फॉर्मेशन भी देता है। तो आज का जो नुक्ता तालीम है वो क्या है? पहला, आप सीख सकते हैं, कुरान सीखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपके पास इंतहाई ताकतवर जो है दिमाग मौजूद है। ठीक है, सीखने के लिए दिमाग चाहिए, तो आपके पास ताकतवर दिमाग मौजूद है। तो थोड़ा सा उसको देखते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो उसकी रिसर्च की है उसके मुताबिक 10,000 करोड़ खुलिये दिमाग के अंदर मौजूद होते हैं। ब्रेन सेल्स कितने होते हैं? 10,000 करोड़ खुलिये, कितने तादाद में है। और उससे भी अजीब बात यह है कि हर खलिया, हर सेल जो है, उसकी 20,000 तक शाखें हैं एक खलीए की। तो ये कितना ज्यादा अंदर जाल बिछा हुआ है। और उससे भी ज्यादा अजीब बात है कि इनकी जो खलियों की जो काम करने की, यानी सोचने की आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी है, यानी वो जितना तेजी से काम करते हैं, आप इसको सिंपल ये कह रहे हैं, उनकी जो स्पीड है वो 500 टाइम्स पर सेकंड है, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी 500 साइकिल पर सेकंड, जो 5 हर्ट्ज जिसे हम कहते हैं, वो कितने तेजी से है। अगर आप उसको देखें तो उनकी स्पीड देखें तो जैसे इस तरह की आवाज आती है ना कोई, इसी तरह होगी, यानी महसूस भी नहीं होगा, इतनी ज्यादा स्पीड है। तो हमारे पास बहुत ज्यादा गुंजाइश मौजूद है और भी मौजूद है, हमारे पास टाइम भी है, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि कुरान सीखना मुश्किल है। ठीक है, तो ये शैतानी वसवसा है, जब भी ऐसी बात होगी तो हम इसको डिनाई करेंगे इंशाल्लाह। तो ये इसको नुक्ता पॉइंट को, अहम इसकी अहमियत को समझें, और कभी नहीं कहना कि कुरान सीखना मुश्किल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज के ये सबक के अख्ताम पर हमने 12 अल्फाज सीखे जो कुरान मजीद में 7,248 बार आए, और कुरान मजीद में कुल तकरीबन 45 अल्फाज हैं जो तकरीबन 78,000 बार आए हैं। ये अभी हमने बात की थी। और ये जो बैटरी है ये आपको बता रही है कि ये बैटरी आपके दिमाग की बात कर रही है कि आपके दिमाग में अब 10,000 तक अल्फाज आ गए हैं। सॉरी, 7,248 आ गए हैं। 10,000 इससे कुछ, इसमें कितने आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं शायद। तो इतने अल्फाज आपने सीख लिए हैं। इस कोर्स में हमने 40,000 तक जाना है, 40,000 से भी कुछ ऊपर इंशाल्लाह। तो ये साथ साथ बैटरी को भी हम चार्ज करते रहेंगे, लेकिन वो तभी होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार। तो टीचर बनिए, सिखाने आपने जो सीखा है, जितना आप सिखाएंगे आप खुद ज्यादा सीखेंगे। तो ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह मिलेगी, कोर्स के एंड पे आपको मिलेगी। और 7 होमवर्क हैं आपके, ये इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताए जाएंगे। अपना इंतखाब आपने जो है वो नजरअंदाज नहीं करना कि अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है, ये जहन में रखने की ये इंतखाब अल्लाह ताला की तरफ से है। अपने इस खूबसूरत इंतखाब को, इस पे खुश हुई है, दिल से दुआ कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया है ऐसे कोर्स को सीखने के लिए जिसने डिजाइन किया है, जिन लोगों ने। तो अब तक ये कोर्स वो पहुंच रहा है। तो साथ साथ इसके लिए आप दुआ करेंगे, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह ज्यादा कर मुझे इल्म में, और अपने साथियों के लिए भी कि हम सबको मिलकर कुरान पढ़ने में हमें जो है उसकी हमारी तौफीक अता फरमा। तो आखिर पर अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आखिर पर हाँ, दुआ करेंगे हम सब मिलके कि अल्लाह हमारे जो फ़लस्तीनी बहन भाई और जो मासूम बच्चे हैं जो जुल्म हो रहा है, ऐ अल्लाह उनकी मदद फरमा, और हमें तौफीक और ताकत अता फरमा कि हम अपने हिसाब से उनकी मदद कर सकें। या आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।